हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 2022 के मैराथन क्लासेस में हम लोग पूरे एक साल के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो सीरीज का अगला पार्ट है, पार्ट 3। जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कुछ मॉडिफिकेशन लाया हूँ। पिछले वाले वीडियो में क्या होता था कि मैंने ऑप्शन वाइज आंसर दे रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, जिसके कारण ये मैंने मॉडिफिकेशन किया हूँ। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है 2023 के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह, बैंकिंग वगैरह, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो चलिए जानते हैं जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है? मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? मतलब क्या नाम रखा गया है जो मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों को पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया गया है? तो इसका नाम है मेरा गांव मेरा धरोहर। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा बैंक आरबीआई के 2021 घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में नहीं है? मतलब इसको नहीं रखा गया है। तो ये इसका उत्तर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक को इस सूची में नहीं रखा गया है। 2021 के घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में नहीं रखा गया है। और ये रखा जाता है आरबीआई के द्वारा, ये कैटेगरी बनाया जाता है कि किसको किसको रखना है, किसको किसको नहीं रखना है। आरबीआई क्या है? तो ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो बाकी बैंकों को कंट्रोल करता है, जो मतलब रिवर्स रेपो रेट वगैरह ये सभी डिसाइड करता है आरबीआई के द्वारा, ये सभी डिसाइड किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सभी विमानन सुविधाओं युक्त पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया गया, मतलब किया जाएगा? तो इसका उत्तर क्या है? गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा ये भारत का पहला सभी सुविधाओं का युक्त पहला हेली हब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये एप्पल कंपनी है जो कि $3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंच गई है और ये दुनिया की पहली कंपनी है। अब आगे देखते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें 102वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये है एंटीगुआ और बारबुडा, ये देश हैं जो कि शामिल हुए हैं 102 कैंडिडेट के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है? स्माइल योजना स्पोर्ट्स फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, स्माइल योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये कौन सा बैंक है जिसको आरबीआई ने उसको अनुसूचित बैंक के रूप में क्लासिफाई किया है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको अनुसूचित बैंक के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? देश के हवाई खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NASP भी बोला जाता है, का प्रारूप तैयार किया है? तो ये है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2022 को घोषित किया है। अगला प्रश्न क्या है? भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है श्रीलंका के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NEAT 3.0,
को किसने लॉन्च किया, जो छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच है। तो ये है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन और सार्स C6V2 के अन्य सभी रिपोर्ट किए गए वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी किट जिसको ओमिश्योर को मंजूरी दी है। ओमिश्योर इसको बोला जाता है, इसको मंजूरी दी है। इस किट का निर्माण किस संस्थान ने किया है, तो ये है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ये इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ओमिश्योर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पश्चिमी घाट में 2 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की गई जिनका नाम फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली और नियोटिस प्रभुई है। तो ये किस राज्य में खोजी गई है, तो ये है केरल राज्य में ये खोजी गई है इन दोनों पौधों की प्रजातियों को, जिसका नाम है फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली और नियोटिस प्रभुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है, तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि भारत का पहला क्रिप्टो मुद्रा इंडेक्स है, तो ये क्रिप्टो वायर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट फॉर्म में KCCRSST बोला जाता है का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव पर अकेले ट्रैक करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, तो ये है हरप्रीत चांडी जी बनी है जो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ट्रैक की है इन्होंने, और ये पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, मतलब ये भारतीय मूल की है, रहती किसी और देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च जिसको शॉर्ट फॉर्म में सार बोला जाता है, कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है सार को, तो इसका उत्तर क्या है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये इसका उत्तर क्या है, दीपक कुमार और AK चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में इन दोनों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 12 से 16 जनवरी 2022 तक कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये पुडुचेरी में आयोजित किया जाएगा, मतलब ये आयोजित किया जा चुका है। ये ध्यान रखें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2022 के करंट अफेयर्स हैं, तो ये कंफ्यूज ना करें क्योंकि अभी 2023 चल रहा है और हम 2022 को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 में जितने भी अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी मार्च अप्रैल, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में साइट की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल की कुल क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, तो इसका उत्तर क्या है, 9,900 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी, मतलब इतना इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा इस केंद्र के द्वारा, रिएक्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में किस जानवर को फिर से लाने के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रस्ताव की है, तो ये है चीता
जो कि लाया जा चुका है और जिसे कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। जो करंट अफेयर देखते होंगे, जिन्हें करंट अफेयर पता होगा, वो उनके लिए ये काफ़ी और भी रामबाण वीडियो सीरीज है, क्योंकि उनको ये रिवीजन होता चला जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत में किस स्थान को नेपाल से जोड़ेगा? तो इसका उत्तर क्या है? धारचूला को जोड़ेगा नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 11 का स्वीकृत परिव्यय क्या है? तो ये है 12,031 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृति की गई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो कि इसका चरण 11 है, मतलब 11वां चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपिक फिल्म चकदा एक्सप्रेस में कौन सी अभिनेत्री क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की भूमिका निभाएगी? ये एक बायोपिक फिल्म बनाया जा रहा है जिसका नाम है चकदा एक्सप्रेस। तो इसमें कौन सी फिल्म, मतलब कौन सी अभिनेत्री जो झूलन गोस्वामी की किरदार निभाएगी? तो ये है अनुष्का शर्मा जी हैं, ये झूलन गोस्वामी की किरदार निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 इंडो पैसिफिक देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और कोरिया द्वारा आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो ये है सी ड्रैगन नाम है, जो कि 6 इंडो पैसिफिक देशों के द्वारा ये युद्ध अभ्यास शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य पहला एलपीजी सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश है, जो कि भारत का पहला एलपीजी सक्षम राज्य बन गया है और धूम्र मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये है हैदराबाद शहर में उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटफिश की नई प्रजाति स्यूडोला गुइया वेस्पा किस राज्य की मिलक नदी में पाई गई है? तो ये है नागालैंड राज्य की जो मिलक नदी है वहां पर पाई गई है कैटफिश की नई प्रजाति, जिसका नाम है स्यूडोला गुइया वेस्पा, इसका नाम है इस फिश की नई प्रजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए हरित ऊर्जा विकास निगम, जिसको इंग्लिश में ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोला जाता है, के साथ समझौता किया है? तो ये है उड़ीसा के साथ समझौता किया है ये राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर स्थित एलएनजी अलायंस कंपनी ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ भागीदारी की है? तो ये कर्नाटक के साथ ये भागीदारी की है एलएनजी कंपनी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ा दी है। उम्मीदवारों द्वारा बड़े राज्यों के चुनावों में संसदीय चुनाव खर्च की विस्तारित सीमा क्या है? तो ये है 95 लाख, मतलब इससे ज़्यादा सांसद खर्च नहीं कर सकते हैं चुनाव रैली वगैरह में एडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का पुरस्कार जीता है? तो ये है उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जीता गया है। वर्ष 2022 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब इसी में देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है।
सर्वश्रेष्ठ जिला जो उत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ इलाके में, वो कौन बना है? तो ये मुजफ्फरनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और सर्वश्रेष्ठ जिला दक्षिण क्षेत्र में कौन बना है? तो ये तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है। और सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी चंपारण जो कि बिहार और गोड्डा झारखंड का क्षेत्र है। और सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिम क्षेत्र में इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। ये सभी एक बार वीडियो को पॉज करके देख लें। बेस्ट स्कूल कौन बना है? तो गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी विद्यालय कावेरीपट्टनम जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ये बना है। ये सभी देख लें एक बार। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जयंत घोषाल जी हैं इस पुस्तक के लेखक, ममता बियॉन्ड 2021। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें क्योंकि एसएससी रेलवे वगैरह में पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा साइन किया गया है शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य हाल के दिनों में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो ये है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया है, मतलब बाघों के संरक्षण के लिए ये अभ्यारण्य को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये TS त्रिमूर्ति जी करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी निरोधी समिति की अध्यक्षता। गूगल डूडल ने भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक को श्रद्धांजलि दी है, वो कौन थी? तो वो थी फातिमा शेख थी जिसको गूगल ने श्रद्धांजलि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलापागोस द्वीप समूह जहां हाल ही में ज्वालामुखी फटा है किस देश का हिस्सा है? मतलब ये गैलापागोस द्वीप समूह कौन से देश में है? तो ये इक्वाडोर में है गैलापागोस द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन होगी? तो ये आयशा मलिक जी होगी, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और ये मनाया जा चुका है पहली बार। कब? 2022 से ये शुरू होगा। अब ये प्रत्येक साल मनाया जाएगा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों योजना के औपचारिकरण के तहत कितने एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो ये है 6 जिलों में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? तो ये करेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया जाएगा। दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एजाज पटेल ने जीता था दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 83 है, मतलब हमारे देश का पासपोर्ट का जो वैल्यू है और सारे कंट्रियों के अनुसार देखा जाए तो ये 83 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू की है?
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे के एग्जामों के लिए। तो देख लेते हैं, पश्चिम रेलवे क्षेत्र के द्वारा, मतलब वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा ये शुरू की गई है मिशन अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसको AIIB भी बोला जाता है, उसके उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, उर्जित पटेल जी को, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 टेनिस खिलाड़ियों ने 2022 एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युगल खिताब जीता है? तो ये है सोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन जी, दोनों ने जीता है 2022 के एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युगल खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12,981 करोड़ की 572 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मतलब का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये काफ़ी चर्चा में था जब मतलब इसको लगाया जा रहा था नासा के द्वारा उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी 6,000 करोड़ रुपए के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए चुनी गई है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चक्र की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेगा सुधीर कुमार सक्सेना जी के द्वारा ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश के साथ 70 साल के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो ये जापान के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को किसके द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये रवाना किया गया है। ये देख लें, मणिपुर राज्य को असम से के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली ट्रेन होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये कोची शहर बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये पियरे ओलिवियर गोरिनचास जी को नामित किया गया है। पियरे ओलिवियर गोरिनचास, इन सभी के नाम भी अजीब रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जमैका के एलन थॉम्पसन, हेरा और नॉर्वे के स्पेस मतलब इसमें दिया गया, ये फिल करना है, को वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो ये कौन है? तो ये है कार्स्टन वारहोम, इसका नाम है कार्स्टन वारहोम। नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 सार्स वायरस का नया संस्करण डेल्टा कॉर्न कहाँ पाया गया है? तो ये साइप्रस में पाया गया है डेल्टा कॉर्न को, जो कि कोविड-19 का नया संस्करण है, न्यू वेरिएंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम जी, बने हैं 73वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की है जो हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से बनी है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मैकी रखा गया है इसका नाम। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिन कौन कौन से हैं, उन सभी को जान लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, मतलब नेशनल बर्ड्स डे। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि मनाया जा रहा है अभी हाल ही फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ जब हुआ था, मतलब 12 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये था दोस्तों 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा रहा ये सेशन। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को, वो करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।